क्या अमीर बनने का कोई रहस्य होता है? क्या सिर्फ किस्मत वाले ही सफल होते हैं, या फिर सिर्फ सोचने से भी इंसान अमीर बन सकता है? नेपोलियन हिल की यह किताब थिंक एंड ग्रो रिच यही कहती है। लेकिन यह पॉजिटिव थिंकिंग की कहानी नहीं है। यह किताब आपको एक ऐसा मेंटल ब्लूप्रिंट देती है जो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। लेसन 1, बर्निंग डिजायर। जब तक आग नहीं जलती सफलता नहीं मिलती। नेपोलियन हिल कहते हैं डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन ये मैं अमीर बनना चाहता हूं वाली हल्की सोच नहीं होनी चाहिए। यहां बात हो रही है एक ऐसी चाह की जो आपकी नींद उड़ा दे, जो आपको पीछे मुड़कर देखने ना दे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनके अंदर आग थी कि कुछ बड़ा करना है। वो आग ही उन्हें वहां से रिलायंस तक ले गई। हिल कहते हैं रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड, यू मस्ट वांट रिचेस विद अ बर्निंग डिजायर। मतलब सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, इरादा आग जैसा होना चाहिए। ऐसा इरादा जो नींद उड़ाए, चैन छीन ले और आपको हर दिन एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। इलॉन मस्क ने जब टेस्ला शुरू की तो उनके पास पैसे नहीं थे। स्पेस एक्स 3 बार फेल हुई आइडिया, मगर इरादा ऐसा था कि दुनिया की गाड़ियां और रॉकेट्स बदल दिए। अगर आपके इरादे में आग नहीं है तो आपका सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। लेसन 2, फेथ। खुद पर यकीन रखो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन में भरोसा होना चाहिए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। यह भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं आता, यह आता है रेपिटेशन से। जब आप खुद से रोज कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। आज की भाषा में कॉन्फिडेंस को बार बार बोलकर दिमाग को ट्रेनिंग दो। विराट कोहली, उसने खुद को दुनिया का नंबर 1 प्लेयर माना और फिर उसी तरह खेला भी। फेथ का मतलब है खुद पर इतना भरोसा जैसे मंजिल दिख रही हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं तो आप सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को जीतने वाले रास्ते खोजने पर लगा देते हैं। इसीलिए रोज सुबह एफर्मेशन दो, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं, मैं योग्य हूं। आज की भाषा में सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर इनर वाईफाई। अगर ये स्ट्रांग है तो आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेसन 3, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को प्रोग्राम करो। ऑटो सजेशन मतलब खुद से बार बार वही बात कहना जो आप बनना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बार बार बोलते हैं मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, तो दिमाग भी वही दोहराएगा। लेकिन अगर आप खुद को रोज कहते हैं मैं टाइम पे काम करता हूं, तो धीरे धीरे दिमाग भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगेगा। हर रोज जो बातें आप खुद से कहते हो वो आपकी सोच, फैसले और फ्यूचर तय करती हैं। अगर आप रोज बोलते हो मेरे से नहीं होगा, तो दिमाग भी वही रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में प्रोग्राम होने लगता है। हर रोज सुबह 5 बार बोलिए मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन में हूं, मैं जीतने वाला हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक फर्टाइल सॉइल, जो बोओगे वही उगेगा। लेसन 4, स्पेशलाइज नॉलेज। गहराई में जाओ। हिल कहते हैं नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। मतलब ज्ञान तभी काम का है जब वो स्पेसिफिक और एक्शनेबल हो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, एसईओ और रील्स का एल्गोरिदम सब सीखो। यही स्पेशलाइजेशन है। नॉलेज इज नॉट पावर, स्पेशलाइज नॉलेज इज रियल पावर। मतलब ये कि जनरल ज्ञान जैसे जीके, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होगा। आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो सिर्फ ओवरव्यू नहीं बल्कि एसईओ, एड्स, फनल्स, सब कुछ इन डेप्थ समझो। तभी आप पैसा कमाओगे, सिर्फ ज्ञान से नहीं, नॉलेज के सही इस्तेमाल से। ध्यान रहे जनरल जानकारी से पेट नहीं भरता, स्पेशलाइजेशन ही कमाई करवाता है। लेसन 5, इमेजिनेशन। दिमाग की आंख से देखो तभी दुनिया देखेगी। इमेजिनेशन यानी विजुअलाइजेशन। हिल कहते हैं आप जैसा सोच सकते हो वैसा बन सकते हो। हर महान काम पहले किसी की कल्पना में ही पैदा होता है। राइट ब्रदर्स ने पहले उड़ने की कल्पना की, तब जाकर हवाई जहाज बना। अगर आप रोज अपने सपने की लाइफ को इमेजिन करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसकी ओर खींचता है। नेपोलियन हिल कहते हैं व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हर चीज जो आज हमारे पास है, मोबाइल, इंटरनेट, कार, ये सब पहले किसी के दिमाग में एक सोच थी। इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाला लड़का, अगर वो क्रिएटिव हो तो वहीं से लाखों कमा सकता है।
सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेसन 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सपना तभी पूरा होगा जब प्लान होगा। डिजायर, फेथ, नॉलेज ये सब जीरो है अगर आपके पास प्लान नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर जीत के पीछे एक एक्शन प्लान होता है और हर प्लान फेल हो सकता है, लेकिन नया प्लान बनाओ, हार मत मानो। स्टार्टअप्स में 90% लोग पहले प्लान से फेल होते हैं, लेकिन जो पिवट करता है वो जीतता है। जोमैटो ने भी शुरुआत में सिर्फ फूड मैगजीन से शुरुआत की थी। बिना प्लान के सपना सिर्फ ख्वाब है। डिजायर से सपना जन्म लेता है, फेथ उसे मजबूत करता है, पर प्लानिंग उसे जमीन पर उतारती है। हिल कहते हैं कि अ प्लान इज द ब्रिज बिटवीन थॉट एंड सक्सेस। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। कंटेंट कैलेंडर, नीच, स्क्रिप्ट्स, एडिटिंग, सबका प्लान चाहिए। जो बिना प्लान के चल पड़ता है वो या तो भटकता है या लौट जाता है। लेसन 7, डिसीजन। निर्णय लेने में देर मत करो। हिल कहते हैं सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। यानी जो लोग चुपचाप सोचते ही रहते हैं, करूं या ना करूं, सही टाइम आएगा तो करूंगा, वो जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं। आज का समय तेज है, डिसीजन लेने वाला ही आगे बढ़ता है। हिल की स्टडी के अनुसार सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं हैं, और असफल लोग हर चीज पर सोचते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और डिसीजन लेने में डरते हैं। मार्क जकरबर्ग ने कॉलेज बीच में छोड़ने का निर्णय सिर्फ 2 दिन में लिया, क्योंकि उसे अपने आइडिया पर क्लैरिटी थी। लेसन 8, परसिस्टेंस। डटे रहो, टूटो मत। हिल बताते हैं कि परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत वो क्वालिटी है जो अमीरों को गरीबों से अलग बनाती है। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर छपवाने के लिए 12 बार रिजेक्शन मिला, लेकिन वो रुकी नहीं और आज उसकी किताबें दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। कोई भी सपना, कोई भी प्लान तब तक बेकार है जब तक आप उसे छोड़ ना दो। लेसन 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। सही लोगों की संगत। हिल कहते हैं 2 or more minds working in harmony create herd invisible force, a mastermind। मतलब अपने जैसे विजन वाले लोगों के साथ जुड़ो ताकि आपके आइडियाज और एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाए। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक का कॉम्बिनेशन से एप्पल बना। यूट्यूब 3 दोस्तों की जॉइंट सोच से बना। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आप अकेले सोच रहे हैं, ये आपकी सोच सीमित है, लेकिन जब आप खुद से ज्यादा समझदार लोगों के साथ सोचते हैं तो आइडिया मल्टीप्लाई होते हैं, सक्सेस जल्दी आती है। आज का एग्जाम्पल, स्टार्टअप्स में को फाउंडर्स इसलिए होते हैं ताकि हर इंसान एक दूसरे की कमजोरी को ताकत में बदल सके। लेसन 10, द सिक्स्थ सेंस। अंदर की आवाज। हिल ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे आखिरी में रखा क्योंकि ये तब एक्टिवेट होता है जब आप डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस सब कुछ फॉलो करते हैं। सिक्स्थ सेंस यानी वो आवाज जो कहती है यही करो, यही सही समय है, यही रास्ता है। आज की भाषा में इंट्यूशन, गट फीलिंग, जो तब जागती है जब आप एक्शन के रास्ते पर चल चुके होते हो। यह हिस्सा थोड़ा स्पिरिचुअल है। हिल कहते हैं कि जब आप डिजायर, फेथ, प्लानिंग, नॉलेज इन सब को कंसिस्टेंट करते हैं तो एक समय बाद आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होती है, जो आपको सही फैसले लेने में गाइड करती है। यह किताब कहती है सोचो, भरोसा करो, काम करो और अमीर बनो। क्विक रिकैप, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सोच की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं, बर्निंग डिजायर ही पहला कदम है। फेथ और ऑटो सजेशन से दिमाग बदलता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और प्लानिंग से काम बनता है, और परसिस्टेंस से सपना सच होता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है एक इंसान की सोच, और अगर आपकी सोच में आग है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोचो, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। भरोसा रखो लेकिन खुद पर। सपने देखो लेकिन खुली आंखों से, और फिर उस सोच को एक्शन में बदल दो। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का असली मंत्र। अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू पाया हो, लाइक है, कुछ जरूर करें और नीचे कमेंट करें। अब मैं सोच नहीं, एक्शन लूंगा।